हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख रहे होंगे। आज हम ठोस में अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तिकाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम ठोस की संरचना का अध्ययन करेंगे तो उसके अवयवी कणों को समरूप कठोर गोला मान करके ही करेंगे। अर्थात ठोस के अवयवी कण समान आकार के गोले होते हैं और ये गोले जब पास पास व्यवस्थित होते हैं तो ठोस का निर्माण होता है। ठोस का निर्माण होते समय गोलों के बीच में रिक्तिकाएं बन जाती हैं, खाली जगह रह जाती है, जिसे हम कहते हैं अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तिकाएं। ये आपने अनुभव भी किया होगा, जैसे हम लड्डू लें या बॉल ले लें, गेंद, और तीन बॉलों को बिल्कुल पास पास रखो तो उनके बीच में खाली जगह रह जाती है। ठीक है, क्या वो बिल्कुल पास पास व्यवस्थित हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बीच में खाली जगह रहती है, अवश्य रहेगी। जब गोलाकार वस्तु को हम पास पास व्यवस्थित करेंगे तो उनके बीच में हमेशा रिक्त स्थान रहेगा। अब जब अवयवी कण पास पास व्यवस्थित होते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले है त्रिकोणीय रिक्तिका। त्रिकोणीय रिक्तिका 3 गोलों से बनती है। जब 3 गोले एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित होते हैं तो बन जाती है त्रिकोणीय रिक्तिका। इस तरह की जब रिक्तिका बन जाती है, जैसे 3 गोले हैं पास पास व्यवस्थित हो गए तो ये जगह खाली रहेगी, इसको बोलेगा त्रिकोणीय रिक्तिका। इसी प्रकार यहाँ पर भी त्रिकोणीय रिक्तिका इस तरह भी बन सकती है। ये दोनों रिक्तिका एक दूसरे के विपरीत होती है, तीनों ही दोनों है त्रिकोणीय लेकिन है विपरीत। क्लियर? एक होती है चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं। ये 4 गोलों से बनती है, 4 गोले मिलकर के और चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण करते हैं। जब एक गोला किसी त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर, इस त्रिकोणीय रिक्तिका पर गोला व्यवस्थित होता है तो बन जाती है कौन सी रिक्तिका? चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक, अब इस त्रिकोणीय रिक्तिका पर एक गोला व्यवस्थित हो गया, ठीक है, लेकिन इस गोले के नीचे तो रिक्त स्थान रहता है, उसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। उसको चतुष्फलकीय रिक्तिका क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो चतुष्फलक बन जाता है। इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर इस प्रकार चतुष्फलक बन जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। ये गोलों के केंद्र, एक गोले का केंद्र, दूसरे गोले का केंद्र, तीसरे गोले का, और जो ऊपर वाला गोला है ये उसका केंद्र है। और जब इन चारों गोलों केंद्रों को मिलाएंगे तो इस प्रकार का चतुष्फलक बन जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, जब त्रिकोणीय रिक्तिका पर गोला आकर के व्यवस्थित होता है तो बन जाती है कौन सी रिक्तिका? चतुष्फलकीय रिक्तिका। नेक्स्ट होती है अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका 6 गोलों से बनती है। एक त्रिकोणीय रिक्तिका जब दूसरी त्रिकोणीय रिक्तिका पर आकर के व्यवस्थित हो जाती है, ये त्रिकोणीय रिक्तिका है, ये भी त्रिकोणीय रिक्तिका है। जब ये इस त्रिकोणीय रिक्तिका पर, ये रिक्तिका इस त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर आकर के व्यवस्थित हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे कौन सी रिक्तिका? अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है, ये नीचे की रिक्तिका, ये ऊपर की त्रिकोणीय रिक्तिका, तो बन जाएगी अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक, यानी कुल 6 गोले मिलकर के अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण करते हैं। इसको अष्टफलकीय रिक्तिका क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो बन जाता है क्या? अष्टफलक।
क्या बन जाता है, अष्टफलक बन जाता है। इस तरह 3 गोले के केंद्र योग 1 2 3 और 3 गोलों के केंद्र योग 1 2 3, इन्हें मिलाते हैं तो बनता है क्या, अष्टफलक। ये गोलों के केंद्र मिला दिया तो बन गया क्या, अष्टफलक। इसलिए इस रिक्तिका को कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक, सिंपल बात है, बिल्कुल सरल बात है, हमें समझ में आ गई तो बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि 3 गोले व्यवस्थित होते हैं तो बन जाती है कौन सी रिक्तिका, त्रिकोणीय रिक्तिका। दूसरी बात, जब त्रिकोणीय रिक्तिका पर एक गोला आकर के व्यवस्थित हो जाता है तो बन जाती है कौन सी रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है, और तीसरी बात, जब एक त्रिकोणीय रिक्तिका पर दूसरी त्रिकोणीय रिक्तिका आकर के व्यवस्थित हो जाती है तो बन जाती है कौन सी रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों रिक्तिकाएं त्रिकोणीय रिक्तिकाएं विपरीत होती है और जब ये दूसरे पर व्यवस्थित होती है तो बनती है अष्टफलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जब ठोस की त्रिविम संरचना का निर्माण होता है तो उसमें चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तिकाएं रहती हैं। प्रत्येक गोला 2 चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का निर्माण करता है और एक अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण। जब ठोस की त्रिविम संरचना को देखेंगे हम तो जो गोलों की संख्या है उससे दोगुनी होती हैं चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं गोलों की संख्या के समान होती हैं, बराबर। यदि गोलों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, 2n, यानी गोलों की संख्या से 2 गुना। अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या कितनी होगी, n, यानी गोलों की संख्या के बराबर। और ठोस में कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल रिक्तिकाएं बराबर हो जाएगी कितनी, 3n। 2n चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं, n अष्टफलकीय रिक्तिकाएं, टोटल रिक्तिकाएं कितनी हो जाएगी, 3n। आयनिक ठोस का जब निर्माण होता है तो उसके जो धनायन होते हैं वो चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि हमें पता है धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। तो ऋणायन का बड़ा आकार होने के कारण वह रिक्तिकाओं में व्यवस्थित नहीं हो सकता, लेकिन धनायन का आकार छोटा होने के कारण वह चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में व्यवस्थित होता है। ठोस का निविड़तम संकुलन, यहाँ निविड़तम का मतलब होता है पास पास, क्लोजेस्ट। संकुलन का मतलब होता है पैकिंग, क्लोजेस्ट पैकिंग। अवयवी कणों या गोलों का पास पास व्यवस्थित होना निविड़तम संकुलन होता है। जब ठोस का निर्माण होता है तो गोले निकटतम दूरी पर व्यवस्थित होकर अधिकतम संकुलन प्राप्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं निविड़तम संकुलन। अर्थात गोले अधिकतम स्थान को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और रिक्तिकाएं कम से कम रहें, इस प्रकार से गोले व्यवस्थित होते हैं। निविड़तम संकुलन के कारण ही ठोस
को स्थायित्व प्राप्त होता है। ठोस का निबिड़तम संकुलन विभिन्न पदों में होता है। यहां 3 पदों में होता है ठोस का निर्माण। पहला पद होता है एक विमीय निबिड़तम संकुलन, दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़तम संकुलन और तीसरा होता है त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक विमीय निबिड़तम संकुलन की। एक विमीय निबिड़ संकुलन यह ठोस के निर्माण का प्रारंभिक चरण है। सबसे पहले ठोस के अवयवीकरण या गोले एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित होकर के पंक्ति का निर्माण करते हैं। इस पंक्ति के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में होते हैं, संरेखीय होते हैं। यहां एक गोला अधिकतम 2 गोलों को स्पर्श करता है। ये गोला अधिकतम कितने गोलों को स्पर्श करता है? 2 गोलों को स्पर्श करता है। ये निबिड़तम संकुलन में एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है। निबिड़तम संकुलन में किसी गोले के निकटवर्ती गोलों की संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या, CN कहते हैं। यहां एक गोले के निकटवर्ती गोलों की संख्या कितनी है? 2। अर्थात एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या 2 होती है। क्लियर? सिंपल बात है। एक विमीय निबिड़ संकुलन गोले एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं और समन्वय संख्या 2 होती है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इस संकुलन में गोले की पंक्तियां पास पास व्यवस्थित होकर के और परत का निर्माण करती है। ये संकुलन 2 प्रकार का होता है। वर्गाकार निबिड़ संकुलन, दूसरा होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। पहले बात करेंगे हम वर्गाकार निबिड़ संकुलन की। वर्गाकार निबिड़ संकुलन कैसे होता है? एक विमीय संकुलन में बनी पंक्तियां एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर या पास पास व्यवस्थित होकर बनाती हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन। इसमें एक पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर व्यवस्थित होते हैं दूसरी पंक्ति के गोले। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहां गोलों के ठीक ऊपर आएंगे दूसरी पंक्ति के गोले। ये पहली पंक्ति के गोले, इनके ठीक ऊपर आएंगे दूसरी पंक्ति के गोले और इनके ठीक ऊपर आएंगे तीसरी पंक्ति के गोले। ठीक है, यहां गोलों के ऊपर गोले आकर के क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। और जब ये गोले व्यवस्थित होंगे तो इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। ठीक, यहां पर ये परत A है तो ये परत भी A होगी क्योंकि ये दोनों परतें आपस में क्या है? समान। इसी प्रकार ये परत भी A होगी। सभी परतें इसमें समान होती हैं, इसलिए इस व्यवस्था को A प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। ठीक, अब यहां पर इसे वर्ग निबिड़ संकुलन क्यों कहते हैं? यहां देखिए, यहां एक गोले के निकटवर्ती गोलों की संख्या कितनी है? अर्थात एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है?
किसी एक गोले को देखें, जैसे ये गोला है, अब इसको कितने गोले हैं जो स्पर्श कर रहे हैं? इस गोले को ये गोला स्पर्श कर रहा है, ये गोला स्पर्श कर रहा है, ये गोला स्पर्श कर रहा है और ये गोला स्पर्श कर रहा है। अर्थात इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4। और इन गोलों के केंद्रों को जो इसको स्पर्श कर रहे हैं, अगर इन्हें मिला दिया जाए तो क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। क्या बन जाता है? वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इस संकुलन को कहते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन। ठीक, तो यहां पर जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, पहली बात, एक पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर व्यवस्थित होते हैं। यहां सभी पंक्तियां समान होती हैं, इसलिए इसे ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। यहां समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इन सभी चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बनता है, इसलिए इसे कहते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में दूसरा प्रकार है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहां पर एक पंक्ति के गोलों के जो अवनमन है, ये कहलाते हैं अवनमन। यानी दो गोलों के बीच में ये जो खाली जगह है, ये क्या कहलाती है? अवनमन या ढलान। तो दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति की ढलानों में या अवनमनों में व्यवस्थित होते हैं। इस पंक्ति के गोले, जैसे ये दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के अवनमन, ये गोला यहां आकर के व्यवस्थित होगा। इसी तरह ये गोला यहां आकर के व्यवस्थित होगा, ये गोला यहां आकर के व्यवस्थित होगा। इसी तरह तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के अवनमन में व्यवस्थित होंगे यहां पर। ठीक है, इसी तरह चौथी पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के अवनमन में व्यवस्थित होंगे। और जब ये इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे अवनमन में, तो इस तरह की संरचना बन जाएगी। यहां पहली पंक्ति को ए माना जाता है, तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति से अलग होती है। देखो, इसको कहते हैं बी। फिर तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के समान होती है। ये देखो, तीसरी पंक्ति के गोले और पहली पंक्ति के गोले एक ही रेखा में, गोले के ऊपर गोला, तीसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले की सीध में। इसी तरह दूसरी पंक्ति की सीध में चौथी पंक्ति का गोला होता है। ठीक है, अर्थात दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ए है, दूसरी पंक्ति बी है, तो तीसरी पंक्ति भी क्या है? ए, और चौथी पंक्ति भी क्या है? बी। इसलिए इसे ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के समान होती है, दूसरी पंक्ति चौथी पंक्ति के समान होती है। यह एक गोला अधिकतम कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? इसके निकटवर्ती गोलों की संख्या, किसी भी एक गोले को लेना, जैसे ये गोला है, इसके निकटवर्ती कितने गोले इसको टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 गोले इस गोले को स्पर्श करते हैं। इसका मतलब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। और इन गोलों के केंद्रों को अगर मिला दिया जाए
तो क्या बन गया, एक षटकोण। इसीलिए इसे कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या कहते हैं इसको, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जहां षटकोण का निर्माण। ये ध्यान, तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। सबसे पहली बात, दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के अवनमन में व्यवस्थित हो, तीसरी पंक्ति का गोला दूसरी पंक्ति के अवनमन या ढलान में व्यवस्थित हो, चौथी पंक्ति का गोला तीसरी पंक्ति के ढलान में या अवनमन में व्यवस्थित हो। यहाँ पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के समान होती है, दूसरी पंक्ति चौथी पंक्ति के समान होती है, इसलिए इसे एबी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पर एक गोले के निकटवर्ती गोलों की संख्या अर्थात समन्वय संख्या 6 है। इन सभी 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर षटकोण बन जाता है, अतः इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, यह ठोस की वास्तविक संरचना का निर्माण करता है, अर्थात ठोस की जो वास्तविक संरचना होती है वह त्रिविमीय होती है। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार से होता है। एक तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत से होता है इसका निर्माण, और दूसरा होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से। यहां पहले हम बात करेंगे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत से। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत है, यहाँ पर ये द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत है। इसी प्रकार यह भी एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत है। एक परत को दूसरी परत के ऊपर रखा जाता है। यह दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं। ये इस प्रकार की संरचना होती है। इस संरचना में सभी परतों के गोले ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में एक रेखा में रहते हैं। इस व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि यहां पर सभी परतें आपस में समान होती हैं। इस व्यवस्था से सरल घनीय संरचना का निर्माण होता है, सरल घनीय संरचना बनती है, या हम कह सकते हैं सरल घनीय एकक कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें सभी कोणों पर अवयवीकरण पाए जाते हैं। कैसे होता है, जैसे ये गोले हैं 4, इनके ऊपर दूसरी परत के गोले व्यवस्थित होंगे। इस गोले के ऊपर दूसरी परत का गोला है, इन गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो क्या बन गया, y। ठीक, अब इसके ऊपर गोला होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर, उन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो भी क्या बन जाएगा, y। और फिर उनके गोलों को आपस में मिलाते जाएंगे तो बन जाएगा एक घन, और घन के सभी कोणों पर क्या रहेगा, अवयवीकरण, अर्थात यहाँ सरल घनी प्रकार की एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। समझ गए हो आप? ये 4 गोले हो गए 4 कोणों पर। अब इसके ऊपर गोला आएगा, इस गोले के ऊपर गोला, इसके गोले के ऊपर, इस गोले के ऊपर, और फिर उन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे, 4 कोणों पर वो 4 गोले, और फिर उनके केंद्रों को आपस में मिला देंगे तो बन जाएगी सरल घनीय एकक कोष्ठिका। क्लियर? इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6, अर्थात एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करेगा। कैसे? यहां देखो, ये एक गोला 4 गोलों को यहां एक परत में एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, 4। अब इस गोले के ऊपर गोला है, जब त्रिभुज संरचना बनेगी तो इस गोले के ऊपर गोला है, यानी ये गोला कितनों को स्पर्श करेगा, 4 ये और एक गोला इसके ऊपर आ जाएगा 5।
हम इमेजिन करें कि इसके नीचे भी एक गोला होगा, तो एक गोला नीचे, एक गोला ऊपर और 4 गोले, अर्थात ये गोला कितने गोलों को स्पर्श करेगा? 6 गोलों को स्पर्श करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। दोबारा समझेंगे, ये गोला 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसके ऊपर एक गोला होगा, मान लेते हैं इसके नीचे एक परत और है और उस परत का गोला इस गोले के ठीक नीचे होगा, तो 4 गोले एक परत के, एक गोला उसके ठीक ऊपर और एक गोला इसके नीचे वाली परत का जो है वो, तो टोटल 6 गोले स्पर्श करेंगे इस एक गोले को, अर्थात इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखेंगे। पहली बात, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत के ऊपर दूसरी परत के गोले इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि गोले के ऊपर गोला होता है। यहाँ सभी परतें समान होती हैं, इसलिए इसे ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। यहाँ सरल घनीय संरचना का निर्माण होता है और इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से त्रिविमीय संरचना का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं हम। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल सरल है, थोड़ा ध्यान से देखें। ये एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत है, ये दूसरी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत है। इस परत के गोले इस परत के जो त्रिकोणीय रिक्तिकाएं हैं इन पर व्यवस्थित हैं। दूसरी परत के गोले पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होते हैं, यानी ये गोले यहां पर व्यवस्थित होते हैं इन रिक्तिकाओं के ऊपर। लेकिन दूसरी परत के गोलों द्वारा सभी रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होना संभव नहीं। अगर इस रिक्तिका पर गोला व्यवस्थित होता है तो ये रिक्तिका खाली रहेगी, फिर इस पर व्यवस्थित होगा, ये खाली रहेगी, फिर इस पर व्यवस्थित होगा, ये खाली। यानी एकांक क्रम में रिक्तिकाओं पर गोले व्यवस्थित होते हैं। 50% रिक्तिकाओं पर गोले व्यवस्थित होते हैं, 50% रिक्तिकाएं खाली रहती हैं। यानी एकांक क्रम में गोले रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? जब ये गोले इन रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होंगे तो इस तरह की संरचना का निर्माण होता है और दूसरी परत के ऊपर 2 नई प्रकार की रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखिए, ये पहली परत की रिक्तिका है, इसके ऊपर ये दूसरी परत का गोला व्यवस्थित होगा। ठीक है, ये दूसरी परत के गोले हैं जो पहली परत की रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होते हैं। इस तरह ये दूसरी परत के गोले पहली परत की रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित हो जाते हैं। जब ये गोले व्यवस्थित होते हैं तो यहाँ इस पर व्यवस्थित हो गए तो गोले के ऊपर यहाँ दूसरी परत के ऊपर 2 नई प्रकार की रिक्तिकाएं बन जाती हैं। एक होती है अष्टफलकीय रिक्तिका और एक होती है चतुष्फलकीय रिक्तिका। यानी दूसरी परत के ऊपर चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है और अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है। यहाँ देखिए, ये रिक्तिका जिसको मैंने टी से व्यक्त किया है वो तो है चतुष्फलकीय रिक्तिका और जिसको ओ से व्यक्त किया है वो है अष्टफलकीय रिक्तिका। इस रिक्तिका, ये दूसरी परत की रिक्तिका देखो, दूसरी परत के ऊपर ये 3 गोले हैं, ये 3 गोले रिक्तिका बना रहे हैं और इस रिक्तिका के नीचे ये पहली परत का गोला है, यानी 4 गोले, पहली परत का एक गोला, 3 गोले दूसरी परत की मिलकर के रिक्तिका बना रहे हैं और इस तरह जो रिक्तिका बनती है उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है, तो ये सारी चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं हैं जिसको हमने टी से व्यक्त किया है। दूसरे प्रकार की रिक्तिकाएं हैं क्या? पहली परत की रिक्तिका के ऊपर दूसरी परत की भी रिक्तिका आ गई। पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तिका है, उसके ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तिका और इस प्रकार से जो रिक्तिका बनती है उसको बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका और इसको मैंने किससे व्यक्त किया है? ओ से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब पहली परत षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत पर दूसरी
द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत व्यवस्थित होती है तो दो प्रकार की नई रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। गोले के ऊपर, पहली परत के गोले के ऊपर जो रिक्तिकाएं बनती हैं वो तो होती है चतुष्फल की रिक्तिकाएं, और पहले परत की त्रिकोणीय रिक्तिकाओं के ऊपर जो रिक्तिकाएं बन जाती हैं वो होती हैं अष्टफलकीय रिक्तिकाएं। तीसरी परत के गोले चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं पर भी व्यवस्थित हो सकते हैं और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं पर भी व्यवस्थित हो सकते हैं। हम पहले बात करते हैं जब तीसरी परत के गोले चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होते हैं। तीसरी परत के गोले चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होते हैं। यहाँ जो टी लिखा हुआ है वो चतुष्फलकीय रिक्तिका है, और इस रिक्तिका पर तीसरी परत के गोले व्यवस्थित होंगे चतुष्फलकीय रिक्तिका के ऊपर। जब चतुष्फलकीय रिक्तिका के ऊपर तीसरी परत के गोले व्यवस्थित होते हैं तो तीसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक सीध में रहते हैं, यानी तीसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ऊपर रहते हैं। जैसे इससे समझे हम, ये पहली परत है और पहली परत की ये त्रिकोणीय रिक्तिकाएं हैं जिन पर ये दूसरी परत के गोले व्यवस्थित होंगे। ये गोला इस रिक्तिका पर व्यवस्थित होगा, ये गोला इस रिक्तिका पर व्यवस्थित होगा, और ये गोला इस रिक्तिका, ये दूसरी परत का गोला पहले परत की त्रिकोणीय रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होगा। तो यहाँ इस गोले के ऊपर बन जाएगी कौन सी रिक्तिका? चतुष्फलकीय रिक्तिका। इस तरह की रिक्तिका बन जाएगी चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक। अब तीसरी परत के गोले इस चतुष्फलकीय रिक्तिका पर व्यवस्थित होंगे। प्रत्येक गोले पर चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगी। जैसे इस पर चतुष्फलकीय रिक्तिका बन गई, इसी तरह यहाँ पर भी एक चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी, जब संपूर्ण गोले का निर्माण, ठोस का निर्माण होगा। अब तीसरी परत के गोले जब व्यवस्थित होंगे चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं पर तो ये गोला इस गोले के ऊपर आएगा, ये गोला इस गोले के ऊपर आएगा, इसी तरह ये गोला इस गोले के ऊपर आएगा, ये गोला इस गोले के ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा और ये इसके ऊपर आएगा। यानी पहली परत अगर ए है तो दूसरी परत बी होगी, और तीसरी परत पहली परत के समान होगी, वो भी ए होगी। इसलिए इस व्यवस्था को हम ए बी प्रकार की व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है। और जब इस प्रकार से गोले व्यवस्थित होते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका पर गोले व्यवस्थित होते हैं, तो इस संकुलन को कहते हैं षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। क्या कहते हैं? षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं HCP। क्या कहते हैं? HCP, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन कहते हैं जब तीसरी परत के गोले दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होते हैं। इसकी समन्वय संख्या होती है कितनी? 12। समन्वय संख्या कितनी होगी? 12 होगी। कैसे होगी 12? जैसे ये गोला है, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 6 गोले। अब इसके ऊपर गोले आ जाएंगे, ये 3 गोलों को भी ये गोला स्पर्श करेगा, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। इसी प्रकार हम इमेजिन करें इसके नीचे भी 3 गोले होंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3 नीचे, 3 ऊपर और 6 एक परत के, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। इस प्रकार इस संकुलन की समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं पर जब तीसरी परत के गोले व्यवस्थित होते हैं तो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन का निर्माण होता है, जिसकी समन्वय संख्या 12 होती है। यहाँ ए पहली परत है, दूसरी परत बी है, तो तीसरी परत भी पहली परत के समान होगी, इसलिए इसे ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। जब तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होते हैं तो पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत तीनों ही असमान होती हैं।
यदि पहली परत ए होती है तो दूसरी परत बी होती है, तीसरी परत सी होती है, चौथी परत फिर ए होती है, यानी पहली परत के समान आती है चौथी परत। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं ए बी सी प्रकार की व्यवस्था। देखिए हम इसको समझें। ये पहली परत है, ये दूसरी परत के गोले हैं। दूसरी परत के गोले पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित हो। जैसे ये गोला यहाँ व्यवस्थित होगा, ये गोला इस रिक्तिका पर, ये गोला इस। जब ये गोले यहाँ व्यवस्थित होते हैं तो अष्टफलकीय रिक्तिकाएं कहाँ पर बनती हैं? रिक्तिकाओं के ऊपर, यानी इस रिक्तिका पर बन जाएगी अष्टफलकीय रिक्तिका। इसी तरह इस रिक्तिका पर भी अष्टफलकीय रिक्तिका बन जाएगी। इस पर जो 3 रिक्तिकाएं खाली रह गई उन पर अष्टफलकीय रिक्तिकाएं बन जाएंगी। ठीक है। दूसरे परत के गोले इन रिक्तिकाओं में व्यवस्थित हो जाएंगे और इन रिक्तिकाओं के ऊपर रिक्तिका आ जाएगी तो बन जाएगी अष्टफलकीय रिक्तिका। जब रिक्तिकाओं के ऊपर रिक्तिका आती है तो अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है। अब तीसरी परत के गोले कहां पर व्यवस्थित होंगे? इन अष्टफलकीय रिक्तिकाओं, यानी ये गोला कहां पर आएगा? इस रिक्तिका। इसी तरह ये गोला कहां पर आएगा? इस रिक्तिका पर, और ये गोला कहां पर आएगा? इस रिक्तिका। ठीक है, ये गोला इस रिक्तिका पर आएगा, ये गोला इस रिक्तिका पर आएगा और ये गोला इस अष्टफलकीय रिक्तिका पर आएगा। यानी पहली परत के गोले दूसरी परत के गोले और तीसरी परत के गोले सीध में नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी पहली परत ए है तो दूसरी परत बी होगी और तीसरी परत सी होगी। चौथी परत सेम पहली परत के जैसी ही आएगी। चौथी परत बनाएंगे हम तो पहली परत के जैसी ही होगी। दूसरी परत के जैसी होगी कौन सी परत? पांचवी। यानी पहली परत ए है तो दूसरी परत बी होगी, तीसरी परत सी होगी, चौथी परत ए होगी, फिर पांचवी बी होगी, फिर छठी सी होगी। इस तरह इस व्यवस्था को हम कहेंगे एबीसी प्रकार की व्यवस्था। दोबारा समझ लेंगे। दूसरे परत के गोले पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तिकाओं में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो शेष रही त्रिकोणीय रिक्तिकाओं पर बन जाती है अष्टफलकीय रिक्तिकाएं और तीसरी परत के गोले इन अष्टफलकीय रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित। यह इस प्रकार की व्यवस्था होने पर जो संकुलन होता है उसको कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन, शॉर्ट में कहते हैं इसको CCP, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। और इस संकुलन में फलक केंद्रित घनी यानी FCC एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। जब CC की संरचना बनती है, CC की संकुलन होता है तो फलक केंद्रित घनीय संरचना का निर्माण होता है। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? इसकी भी 12 होती है। ठीक है, इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होती है? 12 होती है। ये ध्यान समझ गए बात को? दोबारा ध्यान से सुन लेंगे। जब तीसरी परत के गोले पहली परत की जब तीसरी परत के गोले दूसरी परत की अष्टफलकीय रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होते हैं तो पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत तीनों ही असमान होती है, इसलिए इसे एबीसी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था से घनीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है जिसे CCP कहते हैं और यहाँ FCC संरचना का निर्माण होता है। इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। इसकी समन्वय संख्या 12 कैसे होती है इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये परत ए मानी हमने, ये परत बी मानी हमने और ये परत मानी सी। ये ए, ये बी और ये सी। इसी प्रकार अगर हम इसके नीचे परत बनाए तो इसको ए माने तो ये क्या हो जाएगी? बी, ये सी और ये ए, यानी ये परत इस परत के जैसी है। ठीक है, अब यहां देखो इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं? 6 गोले। 3 गोले इसकी इन रिक्तिकाओं पर व्यवस्थित होंगे और नीचे वाले 3 गोले इसकी जो शेष 3 रिक्तिकाएं इन पर व्यवस्थित होंगे। ठीक, तो 6 गोले इसके संपर्क में है एक ही परत के, 3 गोले 3 रिक्तिकाओं पर आ जाएंगे और 3 गोले ही इसके नीचे वाली जो परत है
उसके गोले इसकी त्रिकोण रिक्तिकाओं पर आएंगे। यानी ये एक गोला 6 गोलों, 3 गोलों और 3 गोलों, टोटल कितने गोलों के संपर्क में रहेगा? 12 गोलों के संपर्क में रहेगा। अतः इसकी समन्वय संख्या 12 होगी।